ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हठ प्रदीपिका का पहला उपदेश हमने देख लिया। अब दूसरा उपदेश। तो इसमें जो है पहले भाग में 1 से 20 आसन और पहले भाग 1 से 20 में आसन और आहार की उपयुक्तता पर जोर देते हुए गुरु के निर्देशन में ही प्राणायाम के अभ्यास की चर्चा करी गई है। और साथ ही प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्राणायाम की संविधि यानी कि विधियों का वर्णन किया गया है। उपयुक्त समय भी बताया गया है, अभ्यास की बारंबारता रिपीटेशन कब करना है, फलस्वरूप शरीर में उसका प्रभाव क्या होगा, अभ्यास काल में उपयुक्त आहार आदि का भी इसमें निर्देश बताया है। इसके अभ्यास में शीघ्रता या गलती करने से विभिन्न रोगों की संभावना हो सकती है और युक्ति युक्त रूप से अभ्यास करने से विभिन्न प्रकार के रोग दूर भी हो सकते हैं, ये भी बात इसमें बताई गई। तो दूसरा भाग है, पहला भाग में 1 से 20 तक ये सारी विषय वस्तु है। फिर आगे 21 से 38 में स्थूल काय यानी कि मोटे और अधिक कफ वालों के लिए षटक्रम की आवश्यकता और उनके लाभों की चर्चा है। इसके द्वारा कफ मोटापा और मल दूर आदि हो जाने के बाद प्राणायाम में सफलता निसंदिग्ध रहती है, यानी कि फिर प्राणायाम में सफलता मिल जाती है। तो सबसे पहले 8 भागों में प्राणायाम को बांटा ना स्वामी स्वात्माराम जी ने ही किया, ये ऐसा केवल धाम वाले कहते हैं। अंतिम भाग में 39 से लेकर के अंत तक में इनके 8 भेद सूर्य भेदन उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी का उनके लाभों के साथ विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। और हठ योग और राजयोग को फिर अन्योन्याश्रित यानी कि एक दूसरे पर निर्भर बतलाते हुए अंत में हठ सिद्धि के लक्षणों की चर्चा करी गई है। तो ये द्वितीय उपदेश की विषय वस्तु है। तो आगे है द्वितीय उपदेश हमारा। हताश ने दृढ़ योगी वसी हितमित असनः ग्रुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान संभ्यसेत। कि आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके उपयुक्त और परिमित आहार, है ना, हित मित उपयुक्त और परिमित आहार लेते हुए साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान संभ्यसेत प्राणायाम का अभ्यास करे। इसके पश्चात आसन का अभ्यास हो जाने के बाद ये दो एक क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आसन का अभ्यास हो जाने के बाद वशी यानी कि वश में किसको किया जाता है, सामान्यतः इंद्रियों को यहाँ पर बताया गया। तो इंद्रियों को वशीभूत रख करके या परीक्षा में अगर वशी से हो सकता है वो मन भी ले ले, ठीक है ना, इंद्रिय और मन दोनों भी ले सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको ध्यान में रखिए। तो वशी से यहाँ पर इंद्रियां ली गई है, लेकिन मन भी लिया जा सकता है। और हित कारक और मित कारक यानी कि उपयुक्त और प्रीमित आहार लेते हुए साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करे, जैसे गुरु बताता है वैसे करे। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्व स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधिये। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है। चले वाते चलम चित्तम, वायु चलती है चलायमान होती है तो चित्त भी चलायमान होता है। निश्चले, अगर वायु निश्चल हो जाए, निश्चलम भवेत तो निश्चल हो जाता है कौन, चित्त। वायु चलती है तो चित्त चल पड़ता है, और अगर वायु निश्चल हो जाती है तो चित्त भी निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। योगी स्थाणुत्व स्थाणुत्वम आपनोति, स्थिरता स्थाणुत्वम
प्राप्त होता है। योगी को स्थाणुत्व कब प्राप्त होता है? जब वायु रुकती है, तो चित्त रुकता है, और फिर योगी को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। वो अतः ततो वायुम निरोधित, इसलिए वायु का निरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? स्थिरता के लिए। स्थिरता। अतः प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर ये बात करी गई। योगी स्थान तुमको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब राजयोग की स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति बैठ पाए, है ना। हमें तो लगता होगा बैठना कितनी आसान बात है, लेकिन योगी के लिए पूछ के देखो। अभी 5-10 सेकंड में बैठना, 1-2 मिनट बैठना, घंटे भर बैठना और मजे करना, आनंद से बातें करना बहुत आसान है। खाली बैठना और कुछ नहीं करना, फिर बैठ के दिखाना बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ये स्थिति तभी आती है जो वायु चलायमान ना हो, तो मन भी चलायमान नहीं होगा, तो साधक आराम से बैठ सकता है। और जो एक जगह बैठ सकता है वो राजयोग की साधना कर सकता है। इसलिए यहाँ पर स्थिरता की बात करी गई। प्राणायाम का अभ्यास इसलिए जरूरी है, ताकि साधक बैठ तो पाए कम से कम, मानसिक चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। और उसके बाद आगे बताते हैं, वावद यावद वायु स्थितो देहे तावन जीवन मुच्यते। जब तक वायु स्थित है इस शरीर में, तावन तावत जीवन मुच्यते, तब तक जीवन कहा जाता है। मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधित। जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ये जीवन, उसका शरीर से निकल जाना ही मरण है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करें। तो कारण क्या दिया? पहले स्थाणुत्वम कारण दिया, इसलिए प्राणायाम करो। फिर दूसरे में कारण दिया जीवन, है ना। वायु विद्यमान है तो जीवन है, वायु निकल गई तो मरण है। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। तो कारण दिया यहाँ पर प्राणायाम करने का। मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्यादुन स्याद कथम स्याद उन्मनि भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत। यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हैं तो मरुत मारुतो नैव मध्यगः, यानी कि मध्य मार्ग में नहीं जा सकती। नैव मध्यगः, मध्य मार्ग कौन सा है? सुषुम्ना। अगर नाड़ियां मल से भरी हुई हैं तो ये प्राण जो है सुषुम्ना में जा ही नहीं सकता। और फिर उन्मनी भाव कैसे होगा? अगर प्राण वहां पर जाएगा नहीं तो उन्मनी भाव कैसे होगा? यानी कि साधक मन से ऊपर उठेगा कैसे? जब तक गेड़ा पिंगला से श्वास चल रहा है तब तक साधक मन से ऊपर नहीं उठ सकता। ईड़ा पिंगला से श्वास चलना बंद हो जाए, यानी कि साउंडलेस ब्रीदिंग जब हो जाए, तो मन से ऊपर उठ गया साधक। उस समय पर उन्मनी भाव अपने आप आ जाता है। अगर नहीं हुआ है ऐसा, नाड़ियां मल से भरी हुई रह गई, तो मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना में प्राण चलेगा नहीं, और उन्मनी भाव फिर कैसे आएगा? और तो फिर कार्य सिद्धि भी कैसे होगी, है ना? यानी कि अशुद्ध नाड़ी में ये सब संभव ही नहीं है। तो नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए भी प्राणायाम करना, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो कारण दे रहे हैं यहाँ पर प्राणायाम करने के लिए। आगे है, शुद्धम इति यदा सर्व नाड़ी चक्र मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। मलों से व्याप्त अगर नाड़ियां हैं, वो जब निर्मल हो जाती हैं, तभी साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। प्राण को नियंत्रित करने में तभी समर्थ हो पाता है जब मलों से जो व्याप्त नाड़ियां हैं जब वो निर्मल हो जाएं, यानी कि मल नाड़ियों से मल निकल जाए, नाड़ियां निर्मल हो जाएं, फिर साधक जो है अच्छी प्रकार से उचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ पर इसकी बात करी गई। प्राणायाम में तथा कुर्यात तृतीयम सात्विकया विद्या यथा सुषुम्ना नाड़ी स्था मलाह शुद्धि प्रियांति प्रियांति च। और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से, सात्विकया भैया, सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए। सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए, जिससे कि सुषुम्ना नाड़ी में जो विद्यमान मल है वो दूर हो जाए। यहाँ पर कौन सी नाड़ी का मल की दूर की बात करी गई है? यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी बताया गया। सुषुम्ना नाड़ी स्थामला शुद्धि प्रियांति च। ठीक है।
प्रतिदिन, प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से, है ना। कुर्यात नित्यम है यहाँ पर, ठीक है ना। ये संधि होगी, तृतीयम बन गया, नित्यम है। नित्यम यानी कि प्रतिदिन। नित्यम सात्विक या धिया, नित्य प्रति सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है सात्विक बुद्धि। इसलिए प्राणायाम करते समय सारे जो भाव हैं उनको शांत करना होता है। तो सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाता है। सात्विक बुद्धि जरूरी है, क्योंकि जो बुद्धि प्राणायाम करते समय होती है, जैसे कई बार बोला जाता है, विशेष रूप से अनुलोम विलोम के समय बोला जाता है कि भाई बिल्कुल ध्यान से सावधानी से करो, अनुलोम विलोम मजाक नहीं है। जो चिंतन चल रहा होगा ना वो इतना गहरा हो जाएगा, चाह करके भी भुला नहीं पाओगे चीजों को। इसलिए प्राणायाम करते समय वही चीजें केवल स्मृति में रहनी चाहिए, जो अगर स्मृति में बनी भी रहे तो तुम्हें परेशानी ना दे। अगर संसार की सारी चीजें याद रहती रहें प्राणायाम करते समय भी, तो वो चीजें बिल्कुल पक्की हो जाती हैं, फिर वो हमेशा स्मृति में बनी रहती हैं। तो प्राणायाम के समय सारी वृत्तियों को हटाना होता है। परमात्मा याद रह जाए तो अच्छी बात है, हर पल भी रहेगा तो कोई समस्या नहीं। बाकी संसार की दूसरी चीजें, राग द्वेष काम क्रोध, ये सब नहीं रहने चाहिए, क्योंकि फिर ये बने रहेंगे, कंटिन्यू प्रेजेंट बने रहेंगे। तो इसलिए बताया सात्विक बुद्धि। तो इससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान बल दूर हो जाता है। फिर आगे बता रहे, बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरियेत धारित्वा यथाशक्ति भूय सूर्येण रेचि। पद्मासन में बैठ करके साधक को चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर लेना चाहिए। पद्मासन में बैठ करके चंद्र नाड़ी यानी कि बाई नासिका से श्वास लेना, और अपनी शक्ति अनुसार श्वास को रोकना। सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ना, है ना, छोड़ना चाहिए। और तब पुनः प्राणवायु को सूर्य नाड़ी के द्वारा खींच करके धीरे धीरे उदर को भरना चाहिए। फिर विधिवत कुंभक करके चंद्र नाड़ी से वायु छोड़नी चाहिए। ये क्या बता दिया यहाँ पर, एक प्रकार से नाड़ी शोधन की बात बता रहे हैं। ठीक है। और येन त्यजेत न पीत्वा धारियेत निरोधतः रयेचेत च ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः। जिससे श्वास छोड़ा हो उससे श्वास लें, और श्वास को तब तक रोके जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो, और तब दूसरे नथुने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें, कभी भी वेग से नहीं। यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो तब तक रोकना है जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो। कब तक? जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना पैदा ना हो। ऐसा ना लगे कि भाई इससे ज्यादा रोकना नहीं, अब तो अंदर से एक भावना आ जाए कि हाँ आप छोड़ दें इसको, है ना। एक जब डिमांड क्रिएट ना हो जाए छोड़ने की, हम तो नॉर्मली छोड़ देते हैं, लेकिन डिमांड क्रिएट ना हो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। ये यहाँ पर प्राणायाम की बात बता रहे हैं। और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और वेग से नहीं कि अब पूरा निकाल कर फेंक ही देना है, फिर भी धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये यहाँ पर विधि बता रहे हैं। यदि प्राणायाम को, प्राणवायु को ईडा से पूरित करें तो उसे नियंत्रित यानी कुंभक करके पुनः दूसरे से छोड़ देना चाहिए। पिंगला से वायु अंदर लेकर के कुंभक करके बाएं से छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बाएं और दाहिने नथुने से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधकों के नाड़ी समूह 3 मास से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाते हैं। 3 महीने में नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं अगर इस विधि से अभ्यास किया जाए तो। 3 महीने, मास मतलब 3 महीने से कुछ अधिक समय, कुछ थोड़ा बहुत अधिक समय लगेगा तो निर्मल हो जाती है। 10-15 दिन ऊपर नीचे ये चलता है। पहले ही बता, 1 वर्ष से कुछ अधिक समय, यहाँ पर कह रहे 3 वर्ष से कुछ अधिक समय, है ना। तो फिक्स टाइम नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया। फिर आगे है, साधक को प्रातः मध्यम दिने सायं अर्धरात्रि च कुंभकान शनैर अशीति पर्यंतम
चतुर्वारम संभेसित, अशीति पर्यंतम यानी कि 80 बार, चतुर्वारम यानी कि 4 बार, और प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, इस प्रकार दिन में 4 बार करना। और कुंभकों की संख्या को शनई, शनई मतलब धीरे, अशीति पर्यंतम, 80 मतलब 80, शनै शनै यानी कि धीरे धीरे 80 तक करनी चाहिए, 80 संख्या तक करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बार में 80 बार हो गया, 4 बार करना है दिन में। सुबह किया 80 बार, दोपहर को किया 80 बार, शाम को किया 80 बार, और अर्धरात्रि को किया 80 बार। तो कुल एक दिन में 4 समय करना है और एक बार में 80 बार तक करना है। तो टोटल कितने बार हो गया, कुल कितनी बार हुआ? 320। 320 हो गया। ये स्वामी स्वात्माराम ने नहीं बताई है, ठीक है, उन्होंने केवल इतनी बात कही है, इसी से अंदाजा लगा रहे हैं। तो जिन्होंने कमेंट्री लिखी तो वो अलग अलग समझते हैं। और 320 हो गया, एक बार में 80 बार तक करना। कुछ इसको ऐसे भी समझते हैं कि चारों समय मिला करके 20, 20 ऐसे करके 40, 40, 80 हो जाएगा। टोटल चारों समय 80 करना है। और कुछ इसको एक समय में 80 बोलते हैं। दोनों बातें हैं। कोई बोलता है कि सुबह भी 20, 80 नहीं 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20। तो टोटल चारों समय में 80 हो गया। चारों समय मिलाकर के 80 करने हैं। और कोई कहते हैं कि एक समय में 80 करना है, तो एक बार में 80 करेंगे तो 4 समय का 320 हो गया, और एक बार में 20 करेंगे तो 4 समय का 80 हो गया। ठीक है, वो परीक्षा में जैसे आ जाए उस अनुसार देखना है। लेकिन इसको 80 पर्यंतम चतुर्वारम संवेशित, 80 तक बढ़ाना चाहिए। कितनी संख्या तक बढ़ाना चाहिए? 80 तक। अब वो एक बार में 80 तक बढ़ाने की बात कर रहा है कि चारों टाइम का मिलाकर के 80 बढ़ाने की बात कह रहा है कि 80 तक ले जाना चाहिए, वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, परीक्षा में जिस तरीके से आएगा उस अनुसार आप इसको उत्तर लगाना। आगे है, कनीयसी भवेत् स्वेदः, कंपो भवति मध्यमे, उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायुम निबंधयेत्। कि कुंभक करते हुए जब शरीर से पसीना निकलने लगे तो वह कुंभक की प्रथम स्थिति है। मध्य यानी द्वितीय स्थिति में कंप यानी कंपन उत्पन्न होता है। और उत्तम यानी कि तृतीय स्थिति, ध्यान रखें, प्रथम स्थिति, मध्यम यानी कि द्वितीय स्थिति, उत्तम यानी कि तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। अतः प्राणवायु का प्राणायाम द्वारा वायु का निरोध करें। तो इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं यहां पर कि प्राणवायु को रोको रोको रोको, प्राणवायु को रोको। रोकना क्यों है? क्योंकि उससे बल बढ़ता है, और वो प्राण फिर जो है ना सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। अब थोड़ा थोड़ा सा आएगा। अब एक एक बूंद करके तवे पे पानी गिरता रहे, गर्म तवा है, समुद्र का पानी एक एक बूंद करके टपकाते रहो इस गर्म तवे पर, सारा समुद्र खाली हो जाएगा। सालों कितने ही साल लग जाए, सारा समुद्र खाली हो जाएगा, लेकिन तवे की आग ठंडी नहीं होगी। नीचे से कंटिन्यू जल रही है, एक एक बूंद करते चलो जाओ, सारा पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। और एक साथ ही इस पर बाल्टी, 10 बाल्टी, 15, 20 बाल्टी अगर डाल दी जाए तो आग भी बुझ जाएगी और तवा भी शांत हो जाएगा। और एक एक बूंद करने से पानी पूरा खत्म। तो वेग चाहिए, प्रेशर चाहिए। और प्रेशर तब आएगा जब वायु को रोकेंगे, तो प्रेशर आएगा और वो सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करेगा। थोड़ा बहुत आता जाता रहा तो सुषुम्ना में प्रेशर नहीं पड़ता, प्राण ऊपर नहीं चढ़ता। रोकने से प्रेशर बनेगा, कुंभक लगाने से। तो इस प्रकार से वायु का निरोध करना चाहिए। और लक्षण बता दिए, पहली स्थिति में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में स्थिति में क्या होगा। कहीं पसीना आने लग जाए तब तो व्यक्ति घबराता नहीं, पसीना निकलने लगे तो कोई बात नहीं। कंपन पैदा होने लग जाए तो लगता है कि पार्किंसन तो नहीं हो गया है, पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं आप। तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र पे पहुंच जाए तो भी कोई समस्या नहीं। द्वितीय मध्यम स्थिति में होती है दिक्कत। तो यहाँ पर बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा। जलेन श्रम जातेन
गात्रमर्दम आचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर में मलना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है। प्राणायाम के अभ्यास से, प्राणायाम जन्य यानी कि प्राणायाम के अभ्यास से जब पसीना उत्पन्न हो जाए तो उसको गात्र यानी कि शरीर, गात्र में मलना चाहिए, शरीर में मल देना चाहिए। उसे दृढ़ता भी आती है, लघुता भी आती है। दृढ़ता, लघुता, ये दो शब्द यहाँ पर, दृढ़ता और लघुता लिख लीजिए। लघुता मतलब हल्कापन भी होता है, दृढ़ता मतलब मजबूती भी होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आगे, अभ्यास काले प्रथम सस्तम क्षीर राज्य भोजनम ततो अभ्यास दृढ़ीभूते नेता दृंग नियमग्रह। योगाभ्यास के प्रारंभ में तीन चीजें छोड़नी थी, वहनी, स्त्री और पति सेवन, और ये चीज अपनानी है, दूध और घी। तीन छोड़नी है, दो अपनानी है। दूध और घी युक्त भोजन उत्तम कहा गया है। अभ्यास काले प्रथम सस्तम क्षीर आज्य भोजनम। क्षीर और आज्य दो शब्द है, क्षीर और आज्य। आज्य मतलब होता है घी। हवन में करते हैं ना, हमने पढ़ा भी था उपनिषद में, आज्य भागावतियां। आज्य भागावतियां केवल घी से दी जाती हैं। आज्य भागावतियां केवल घी से दी होती हैं। आगारा वाज्य या आज्य दोनों। आगारा वाज्य उसमें भी आज्य है, और आज्य भागावती वो भी आज्य है, यानी कि वो घी से दी जाने वाली आहुतियां हैं। तो आज्य मतलब घी, क्षीर मतलब खीर, ये दूध। कहीं कहीं पर खीर भी शब्द प्रयोग हो लेता है, कहीं यहाँ पर दूध बताया गया। तो बाद में अभ्यास दृढ़ हो जाने के बाद तो अभ्यास दृढ़ीभूति न तादृक नियम ग्रह। नियम आग्रह, संधि विच्छेद करेंगे तो नियम आग्रह। इस नियम के आग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये, दृढ़ आग्रह नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आरंभ में तो लेना ही लेना है। ये तो उत्तम बताया गया, ये तो लेना है। जब अभ्यास बढ़िया हो जाए उसके बाद आवश्यकता नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल का काम करता है। कुछ मान लो प्राणायाम के अभ्यास से कुछ हानि शरीर में हो जाए तो उसको हील करने का काम कर देता है। जब अभ्यास पूरी तरह से दृढ़ हो गया, नाड़ियां पूरी तरह साफ हो चुकी हैं, फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद भवेद वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायु अन्यथा हिंति साधकम। जैसे सिंह, गज, हाथी, व्याघ्र, बाघ आदि धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, सीक्वेंस है इनका भी, सिंह गजो व्याघ्रो, उसी प्रकार तथैव सेवितो वायु अन्यथा, उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। उसी प्रकार धीरे धीरे वश में करना चाहिए। अन्यथा तथैव सेवितो वायु अन्यथा, तथे सेवितो वायु अन्यथा हंति साधकम। हंति मतलब अन्यथा, यहाँ पर एक यो भी आएगा। अन्यथा हंति साधकम, साधक की हानि हो जाती है अगर जल्दीबाजी करता है तो। साधक की हंति साधक, नायम हंति न हन्यते, हानि हो जाती है, साधक की हानि। अब अगर गीता के अनुसार कहें तो हंति मतलब नायम हंति न हन्यते। हंति मतलब क्या है गीता के अनुसार? नायम हंति न हन्यते, न ये मारी जा सकती है, न ये कहीं कर सकती। मरना। ठीक है ना? हन्यते मारने वाला, और हंति अपने आप को जो मरा हुआ समझता है। तो साधक की हानि का मतलब क्या है? यानी कि साधक रहता ही नहीं, यानी कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस रूप में बताया गया, साधक की हानि हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि साधक को व्याधि हो जाती है आदि आदि, वो भी बताएंगे आगे। यहाँ पर हानि से तात्पर्य है हंति मतलब मर जाता है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों शब्द याद रखना। मरने की बात भी हो सकती है, और हंति मतलब हानि की बात भी हो सकती है।
फिर आगे प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोग समुद्भव। उचित रीति से अगर प्राणायाम का अभ्यास करें तो सभी रोगों का नाश होता है, और प्राणायाम के गलत अभ्यास से सभी रोगों की उत्पत्ति भी होती है। दोनों होते हैं, 2:16 में इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम का अभ्यास अगर सही तरीके से किया जाए तो सभी रोगों का नाश होता है। सर्व रोग क्षय किसके लिए प्रयोग हुआ? प्राणायाम के लिए। सर्व रोग समुद्भव, ये भी किसके लिए प्रयोग हुआ? प्राणायाम के लिए। इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या होता है? हिका श्वासश्च काशश्च शिरोकर्णाक्षी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। इसकी भी सीक्वेंस है, 1:17, सॉरी 2:17, इंपॉर्टेंट है। हिक्का श्वास, श्वास, काश, शिर, कर्ण, अक्षी, वेदना भवन्ति विविध रोगा, विविध रोगा, पवन से प्रकोपतः, पवन के प्रकोप से, वायु के प्रकोप से। हिचकी, श्वास यानी कि दमा, है ना, श्वास रोग यानी कि दमा। काश यानी खांसी, सिर यानी सिर, कर्ण यानी कान, अक्षी यानी कि आंख, आंख में पीड़ा, अक्षी, वेदना। सिर दर्द भी हो सकता है, कान में दर्द भी हो सकता है, आंखों में दर्द भी हो सकता है। और भी विभिन्न प्रकार के रोग, भवंती विविधा रोग, और भी बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं, यहां पर ही बता दिया। युक्तम युक्तम तजेत वायुम युक्तम युक्तम च पूर्येत, 2:18। युक्तम युक्तम च बंधनिया देवम सिद्धम वापनुयात। साधक उचित रीति से वायु का रेचन करना चाहिए। युक्तम युक्तम तजेत वायुम युक्तम युक्तम च पूर्येत, उचित रीति से पूरक करना चाहिए। युक्तम युक्तम च बंधनिया, उचित रीति से रोकना चाहिए। एवं सिद्धिम आपनुयात, बंधनियात एवं सिद्धिम आपनुयात। इस प्रकार अभ्यास करने से प्राणायाम में सफलता मिलती है। तरीके से वायु का रेचन, तरीके से पूरक करना, तरीके से रोकना, तब जाकर प्राणायाम में सफलता मिलती है। यदा तो नाड़ी शुद्धि स्या तदा चिन्हानि बाह्यत काय से कृष्णा कांति तथा जायेत निश्चितम। यथा तो नाड़ी शुद्धि, जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है, जब नाड़ी निर्मल हो जाती है, स्या तदा चिन्हानि बाह्यत, कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ बाह्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर भीतर नाड़ियां हैं, भीतर अगर सफाई भीतर की हुई है तो बाहर दिखाई पड़ेगा। मन में अगर कुछ भाव चल रहे हैं तो आंखों पर, चेहरे पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसी नाड़ियां जब शुद्ध होंगी तो बाहर शरीर में दिखेंगी। नाड़ियां जब गंदी होती हैं तो भी शरीर में दिखता है, बाहर रिफ्लेक्शन आता है उसका। ऐसे नाड़ियां जब शुद्ध होंगी तो भी बाहरी लक्षण प्रकट होंगे। जैसे शरीर निश्चित रूप से पतला और कांतिमान हो जाएगा। एक तो शरीर पतला होगा, काय से कृशता, पहले पतला, फिर कांति, कांति आएगी उसमें। जायत निश्चितम, निश्चित रूप से आएगी। इसका अर्थ नहीं निकाला इन्होंने यहाँ पर, लेकिन निश्चित रूप से पतला व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि वायु क्या करेगी, भीतर को सुखा देती है ना। अतिरिक्त जो फैट आदि है उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और एनर्जी जब आती है, ऊर्जा जब आती है तो कांति आती है। तो पतला और कांतिमान होना, ये नाड़ी शुद्धि के बाद की बात बताई। ये 1:19 में बताई जा 2:19 में बताई जा चुकी है। आगे, यथेष्ट धारणम वायुर अनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्ति आरोग्यम चाहते नाड़ी शोधनाथ। नाड़ी की निर्मल हो जाने के बाद साधक इच्छानुसार श्वास को रोक सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंतः प्रवर्तित नाद का अनुभव होता है, तो आरोग्य का लाभ मिलता है। क्या क्या बताया? श्वास को रोकना, जठराग्नि प्रदीप्त होना, यथिष्ठ धारणम वायु नंबर 1, अनलस्य प्रदीपनम नंबर 2, नादाभिव्यक्ति नंबर 3, आरोग्यम जायते नंबर 4। सीक्वेंस भी यहाँ पर देख लीजिए, 2:20, नाड़ी शुद्धि की बात। मेद श्लेष्मादिका पूर्वम षट कर्माणि समाचरेत अन्यस्तु न चरेतानि दोषाणाम संभावता। स्थूलता, मेद श्लेष्माधिका,
यहाँ पर एक मेद शब्द है, मेद। जिनको मोटा मोटे होते हैं ना जो, तो उसको आयुर्वेदिक भाषा में क्या कहते हैं, इनका मेद बढ़ा हुआ है, यानी कि मेद धातु। रस रक्त मांस, रस रक्त मांस मेद अस्थि, रस रक्त मांस मेद, फिर उसके बाद बनती है अस्थि। तो मेद धातु बढ़ी रहती है, मेद धातु बढ़ने से मोटापा होता है। तो स्थूलता। और श्लेष्मा, श्लेष्मा को बोलते हैं कफ। जिनमें मेद अधिक हो या श्लेष्मा अधिक हो, अब उनकी नाड़ियों, उनको प्राणायाम अगर करवाएंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतना मोटापा है, कुछ नहीं होना जाने वाला उनका। उनको पहले पूर्व षटकर्माणि समाचरित, उनको तो षटकर्म कराने पड़ेंगे पहले। अन्यस्तु नाचरितानि, लेकिन अन्यों को आवश्यकता नहीं है। दोषणाम संभावता, जिनके दोष सम है, वात पित्त कफ सम है, उनको ये आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? षटकर्मों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किनको है? जिनको मेद अधिक है और श्लेष्मा अधिक है, उनको षटकर्म कराने पड़ेंगे। तो अब षटकर्म क्या है? धोतिर वस्ति तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। सीक्वेंस पूछेगा एग्जाम में। ये हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतान्य षटकर्माणि प्रचक्षते। तो ये छह शोधन क्रियाएं हैं, और ये शोधन क्रियाओं को कर्म षटकम इदम, कर्म षटकम इदम, छह कर्म, यहाँ पर कर्म षटकम इदम, यानी कि ये कर्म बताएंगे, छह कर्म यानी कि छह क्रियाएं। गोप्यम घट शोधन कारकम, घट यानी कि शरीर, ये गोपनीय है। और घट शोधन कारकम यानी कि शरीर की शुद्धि के कारक है। विचित्र गुण संधाई, यानी कि इनके विचित्र गुण हैं। पूजते योगी पुंगवई, यानी कि योगी राज, योगी जो होते हैं, इनको पूजा करते हैं, इनकी पूजते हैं इनको, यानी कि महत्व देते हैं। यहाँ पर पूजते शब्द आया है, ठीक है ना। पूजते योगी पुंगवई, शरीर को शुद्ध करने वाली ये छह क्रियाएं। आश्चर्यजनक रूप से विचित्र गुण संधाई, विचित्र गुणों को धारण करने वाली ये छह क्रियाएं गोपनीय रखनी चाहिए। गोप्यम, ये शरीर को शुद्ध करने वाली हैं छह क्रियाएं, इनको गोपनीय रखना चाहिए। ये आश्चर्यजनक रूप से फल देने वाली हैं, और योग्य के द्वारा इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, पूज्य हैं। अब यहाँ पर छह क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वे छह क्रियाएं वो कौन कौन सी हैं? पहले है धोती क्रिया। चतुर अंगुल विस्तारम, हस्त पंच दशायतनम, गुरोपदेष्टि मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैर्गर्षेत, पुण्य प्रत्याहारे चेत उदितम धोती कर्मतः। 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, जल में भिगो करके गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निकलना चाहिए। पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए, इसे धोती क्रिया कहते हैं। और ये धोती क्रिया का श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति धोती कर्म प्रभावेन प्रियांत येव न संशया। 2:25, 2:24। तो इस प्रकार से काश यानी खांसी, श्वास यानी कि दमा, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया। पहले श्वास काश लिखा हुआ था, फिर यह काश श्वास हो गया। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, तिल्ली, कुष्ठ, चर्म रोग आदि। कफ रोग, कफ रोगाश्च विंशति, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग। कफ यानी कि धोती कर्म प्रभाव, यानी धोती कर्म के प्रभाव से दूर होते हैं। पर्यांत एव न संशया, उसमें कोई संशय नहीं है, निसंदेह दूर होते हैं, कहने का मतलब ये है। धोती क्रिया। अब इसी के बाद में गजकरणी का वर्णन कर दिया गया है।
लेकिन काउंट नहीं करी है। गजकरणी 6 मुख्य क्रियाओं में शामिल नहीं है। वर्णन किसके बाद हुआ है? धोती के बाद गजकरणी का वर्णन आया है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वर्णन के अनुसार क्रम निर्धारित करिए शुद्धि क्रियाओं का, वो षटक्रम भी ना लिखे, क्योंकि षटक्रम का तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 6 क्रम के अंतर्गत तो काउंट किया ही नहीं गया है। तो वो लिखेगा शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया तो है ही, षटक्रम नहीं है लेकिन, क्योंकि 6 क्रम में तो 6 ही आएंगे ना, धोती बस्ती तथा नेति नोलिकम त्राटकम तथा, वो तो 6 ही आएंगे। लेकिन शुद्धि क्रिया ये भी है। तो शुद्धि क्रियाओं का क्रम बताइए। ऊपर नीचे लिख देगा, पहले लिख देगा धोती, फिर मान लो पहले लिख दिया नोली, फिर गजकरणी, फिर धोती, फिर नेति, ऐसे ऊपर नीचे लिख देगा। तो आपको गजकरणी को कब लगाना है? धोती के बाद लगाना है, क्योंकि वर्णन इसका धोती के बाद ही आता है। तो उदरगत पदार्थम ओदमंती पवन, पवनम अपान उर्दीयम कंठनाले, कर्म परिचय वश्य नाड़ी चक्रा गजकर्णीति निगत्यते हटज्ञे। तो कर्म से नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पाकर साधक गण अपान वायु को ऊपर उठा करके, नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पा करके, यानी कि सब ओर से सिकोड़ते हुए अपने आप को नियंत्रण में लेना है। और यहाँ मुख्यतः नाड़ी समूह का मतलब यहाँ पर होना चाहिए नाभि, जहां से सारी नाड़ियां निकलती हैं उस रूप से, उन पर नियंत्रण पा करके। कुछ लोग बहुत तेजी से पानी बाहर फेंकते तो नाभि डिग जाती है। तो पहले नाभि को नियंत्रण में लेकर के, नाड़ी समूह को नियंत्रण में लेकर के, साधक गण अपान वायु को ऊपर उठा करके, फिर कंठनली में ला करके उदर में स्थित पदार्थों को वमन करे। किसों को बताया गया यहाँ पर? उदर स्थित पदार्थ। हठियों के जानकार इसको गजकरणी कहते हैं। ये गजकरणी क्रिया है, ये क्रम है इसका। 2:26 में गजकरणी का वर्णन है। आगे है बस्ती क्रिया। नाभि दग्न जले वायु अन्यस्तना लोत्कटासन, नालोत्कटासन आधारा कुंचनम कुर्यात शालम, शालनम बस्ती कर्म तत्। नाभि पर्यंत, नाभि तक जल में खड़े होकर के गुदा में एक नाली डाल करके उत्कटासन करते हुए साधक गुदा का संकोचन करे। इससे क्या होगा? पानी भीतर चला जाएगा और अंदर के भाग को धोए। इसे बस्ती क्रिया कहते हैं। यह बस्ती क्रिया में कौन सी बस्ती का वर्णन हुआ है? जल बस्ती, क्योंकि पानी जाएगा गुदा भाग में। 2:27 इंपोर्टेंट है। अब इससे क्या होगा? गुल्म, गुल्म प्लीहोद्रम चापी वाद पित्त कफोद्भवा बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया। अब इससे जो है बस्ती क्रिया के अभ्यास से गुल्म यानी कि वायु गोला, प्लीहा उदर, प्लीहा यानी कि तिल्ली, उदरम है ना, प्लीहोदरम उदर, यहाँ पर जलोदर लिख दिया, उदर शब्द प्रयोग हुआ है, उदर, उदर शब्द प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ लिख दिया, यहाँ पर उदर का तात्पर्य जलोदर से लिख दिया। वात पित्त कफ संबंधी अन्य रोग सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रियंते सकलामया, सकल यानी कि सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये क्रम है इसका। गुल्म, प्लीहा उदर, वात पित्त कफ उद्भवा, इससे दूर हो जाते हैं। फिर आगे है धात्व इंद्रियात अंतःकरण प्रसादम दद्याच कांतिम दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्नाद अभ्यसन मानम जल बस्ती कर्म। ये जो जल बस्ती का अभ्यास है यहाँ पर, जल बस्ती कर्म
का अभ्यास त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करता है। यानी कि तीन दोषों से संबंधित कोई भी रोग हो, पूर्व में जो बात कही यहाँ पर, वात पित्त कफ जन्य सभी दोष सकलामया क्षीयन्ते। और यहाँ पर थोड़ा इसी बात को आगे बढ़ा दिया कि तीनों दोषों से कोई भी रोग हो रहा हो, त्रिदोषों से को पूर्णतः नष्ट करता है। शब्द यही आएगा इसमें, ठीक है ना। त्रिदोषों को सब पूर्णतः नष्ट करता है। अब परीक्षा में आप बैठकर सोचे रहोगे नष्ट तो नहीं करना, तो अगर त्रिदोष नष्ट हो गए तो शरीर कैसे टिकेगा, है ना। इस तरह से सोचने लग जाओ। यहाँ पर त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करने का मतलब जो उनके दोष हैं, यानी कि उनका दोष है रोगों को पैदा करना, तो उसको नष्ट कर रहा है ये। तो त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करना सही माना जाएगा। धातु इंद्रिया और अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। धातु इंद्रिया अंतःकरण प्रसादम, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता। तो धातु इंद्रिया और अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। समदोषा समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मने इंद्रिया मना स्वस्थ विधीयते। तो उसी तरह की कुछ बात है, धातु इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसन्नता। तो इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और ये शरीर में कांति लाता है। तो ये जल बस्ती का यहाँ पर लाभ बता दिया। आगे है अब नेति। नेति में सूत्र नेति का वर्णन है। सूत्रम वितस्ति सुष्णिग्धम नासा नाले प्रवेशियेत मुखार मुखान निर्गम ये जैसा नेति सिद्धर निगद्यते। चिकनी हो और लगभग 9 इंच लंबी। वितस्ती शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर। वितस्ती 9 इंच लंबी। सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकालें, इसे ही योगी जन नेति कहते हैं। और ये जो नेति है, कपाल शोधनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, कपाल शोधनी है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी है। जनुर ऊर्ध्व जात रोगांग नेति रासु निहंती च। ये नेति क्रिया कपाल प्रदेश को शुद्ध करती है, नंबर एक। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है, सूक्ष्म दृष्टि। किसी को थोड़ी तेज रोशनी हो तो हम बता देते हैं कि भाई इसकी तो संजय की आंखें, संजय जैसी आंखें हैं, इसके तो दूर तक दिखाई देता है ना। घर बैठे बैठे सब तरह के दिखाई पड़ते हैं। एक कहने के लिए यहाँ पर अलंकारिक भाषा प्रयोग की, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि। जो सामान्य लोग जिसको नहीं देख पाते वो भी चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, यानी कि सूक्ष्म चीजें भी दिखाई पड़ती हैं। और स्कंद प्रदेश से ऊपर के होने वाले रोग समूह को भी ये शीघ्र नष्ट करता है। ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग हैं उसको भी ये नष्ट करता है। जत्रु ऊर्ध्वजात रोग ओगम आंसू निहंती। कौन, नेति। नेति आंसू निहंती च, नेति नष्ट करती है। आगे है त्राटक। निरक्षेण निश्चला दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम समृतम। आचार्यों ने इसको त्राटक कहा है। किसको, कि भाई निरक्षे, निरीक्षे निश्चलम दृशा, निश्चल होकर के देखो। किसको, सूक्ष्म लक्ष्य, लक्ष्य को। निश्चल यानी कि स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर के देखना है। कब तक, अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक अश्रु ना गिरने लगे। बस यही है। इसी को आचार्य त्राटकम समृतम, आचार्य लोग इसको त्राटक के नाम से जानते हैं। यही त्राटक है। अब इस त्राटक से क्या होता है, मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्न यत्नतः त्राटकम गोप्यम यथा हाट कपेटकम। तो भाई त्राटक से नेत्र रोग दूर होते हैं। नेत्र रोगाणाम तंद्रा आदि, तंद्रा आदि नाम, तंद्रा आदि कोई आने नहीं देता। और अतः इस त्राटक को सोने की पेटी के समान, यत्नतः त्राटकम गोप्यम, किसके अनुसार, यत्न पूर्वक इस त्राटक को गुप्त रखना चाहिए। कैसे, यथा मतलब जैसे, हाट कपेटकम जैसे सोने की पेटी को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे ही इसको यत्न करके, प्रयास करके, मतलब लोग तो पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो प्रयत्न करना, उनको घुमा देना बातों को, कहने का मतलब ये है प्रयत्न कर करके गुप्त रखना चाहिए। तुम्हारी साधना का समय हो जाए, कोई आ जाए तुमसे बात करने के लिए,
या उसी कमरे में बैठा हो जिसमें तुम साधना करने वाले हो, तो थोड़ा प्रयत्न करो कि वो चीज छुपी रह जाए, है ना, ये जरूरी होती है। त्राटक को सोने की पेटी के समान, हार्ट का पेट कम। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 2:33 के समान महत्व देकर के इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको महत्व देकर के रक्षा करनी चाहिए। कहता हार्ट का पेट कम, जैसे सोने की पेटी को महत्व देते हैं और प्रयत्न करके उसको छुपा देते हैं, ऐसे ही प्रयत्न करके इसको महत्व देना है और छुपाना है। तो ये यहाँ पर त्राटक की चर्चा हो गई। अब आती है नोली की बात। नोली, अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यतः नतांसो भ्रामये देशा नोली सिद्धे प्रचक्षते। कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुका करके तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को, पेट को दाएं बाएं, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, ये घुमाना चाहिए। इसी को नोली कहते हैं। तो इससे क्या होता है? मंदाग्नि संदीपनम, मंदाग्नि संदीपनम, पाचन पाचनादि संधाई का आनंद करी सदैव, अशेष दोषामय शोषिणी च हठ क्रिया मोलि हठ क्रियां ओलिरियम च नोली। हठ क्रिया मोली च इयम च नोली, ऐसे बनेगा ये। तो सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली, आनंद करी सदैव, इसके लिए क्या प्रयोग किया गया? आनंद करी सदैव, संधि हो गई है, आनंद करी सदैव। ये सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली है, यानी कि जब भी इसका अभ्यास कर लेंगे कुछ ना कुछ ये आनंद ही दे करके जाएगी। ये क्रिया जठराग्नि को प्रदीप्त करके पाचन क्रिया आदि को तेज करती है, विविध दोषों और रोगों को नष्ट करती है, इसलिए हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। मोलिर इयम च नोली, ये श्रेष्ठ है, हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। 2:35 नोली को बताया, और सदा आनंद देने वाली है। मंदाग्नि को, मंद जठराग्नि को ये प्रदीप्त करती है, पाचन आदि को संधाई यानी कि पाचन अग्नि, पाचन क्रियाओं को तेज करती है। अशेष दोषा में शोषणी, अशेष जो दोष हैं, जो रोग हैं, उनका शोषण करती है, और हठ क्रियाओं में ये श्रेष्ठ क्रिया है। तो इस प्रकार से बताया। आगे है अब कपालभाति। भस्त्रावलोहकार से एक शब्द आया, कपालभाति के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द। 2:36 भस्त्रा से भस्त्रिका मत समझ लेना, वस्त्रावलोहकार से ये कपालभाति के साथ भी जुड़ा हुआ है। रेच पूर्व संस भ्रमी, भ्रमी नहीं होना चाहिए, भ्रमो होना चाहिए, संस भ्रमो। कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी, लोहार की धोखनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है, और ये कफ रोगों को नष्ट करने वाली है। कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी, यानी कफ दोषों को विशेष रूप से शोषण करने वाली, कफ दोष को विशेष रूप से शोषण करने वाली क्या है? कपालभाति। अब इसमें आगे है लाभ क्या है इसका? षटकर्म निर्गता स्थूल्य कफ दोष मलादिका प्राणायाम तथा कुर्यात अनायासनेन सिद्ध्यति, अनायासनेन। मोटापा, स्थूल्य, कफ संबंधी रोग, मलादि का, मल आदि का क्या करता है? षट क्रियाओं के द्वारा निवारण करके प्राणायाम तथा कुर्यात, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। अनायासेन सिद्ध्यति, इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है, अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अगर इस तरीके से करेंगे तो प्राणायाम अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, ये कह रहे हैं। मोटापा, कफ संबंधी, ये पहले ही षट कर्मों का वर्णन ही इसलिए किया गया था
जिनको मोटापा है, श्लेष्मा अधिक है, उनके लिए षट क्रियाओं का वर्णन किया गया था। और यहाँ पर क्या बता दिया, मोटापा है, कफ दोष है ना, और मल की अधिकता है। यहाँ पर तीन कारण बता दिए, वहां पर शुरुआत में दो बताए थे, मोटापा और श्लेष्मा का अधिक होना। यहाँ पर मोटापा और कफ दोष, और अधिक किसको बता दिया, मलाधिक, मल का अधिक होना। वहां पर श्लेष्मा का अधिक होना और मोटा स्थूलता का अधिक होना। मेद और श्लेष्मा शब्द प्रयोग किया गया था वहां पर, मेद और श्लेष्मा का अधिक होना। और यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग कर दिया, स्थूल्य। मेद यानी कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया, मेद का मतलब क्या था, स्थूल्य यानी कि मोटापा। और श्लेष्मा का मतलब वहां पर क्या था, कफ, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो दो कारण तो पहले भी गिनवाए थे, तीसरा क्या है यहाँ पर, मल आधारिक, मलाधिका। मल की अधिकता होने की स्थिति में भी इसको किया जा सकता है, ध्यान रखें। जिसको मल बहुत ज्यादा है शरीर में, नाड़ियों में गंदगी ज्यादा है, तो उसका भी निवारण करके, उसका भी निवारण करने के लिए षटकर्म का अभ्यास किया जा सकता है। यहाँ पर तीन कोज हो गए इसके षटकर्मों करने के, तब जाकर के प्राणायाम करना चाहिए। इससे अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ये क्रियाएं होने के बाद फिर प्राणायाम अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और प्राणायाम अपने आप सिद्ध हो जाएगा, लेकिन केवल प्राणायाम से भी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सारे प्रकार के मल हट जाते हैं, है ना। मल हटाने के बाद, शुद्धि क्रियाओं से मल हटाने के बाद प्राणायाम करना चाहिए, ये तो बात है। लेकिन मान लो मल नहीं हटा पाए शुद्धि क्रियाओं से, तो प्राणायाम से भी हट जाते हैं मल। अगली बात, अगले मंत्र में, श्लोक में ये कह रहे हैं, प्राणायामे रेव सर्वे परशुषंति मला इति आचार्याणाम तो केशांचित अन्यत कर्म न समतम। केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है कि भाई षटकर्म वटकर्म की जरूरत नहीं है, मल के लिए तो प्राणायाम भी काफी है, केवल मेद और श्लेष्मा वाली स्थिति में, है ना, प्राणायाम करो या शुद्धि क्रियाएं करो तो ठीक है। रही बात मल की, तो मल तो जो है ना प्राणायाम करते करते भी दूर हो जाएंगे, मलों को दूर करने के लिए षटकर्म की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ आचार्यों का मत है। तो महर्षि स्वात्मा राम ने उस बात को भी यहाँ पर लिख दिया है। अतः वे अन्य क्रियाओं को आवश्यक नहीं मानते मल को हटाने के लिए। मल को हटाने के लिए शुद्धि क्रियाएं करी जाए, कुछ आचार्य इसको आवश्यक नहीं मानते, वो कहते हैं मल तो प्राणायाम से ही दूर हो जाएंगे। खैर, ये बात हो गई। अब है ब्रह्मादयो अपि त्रिदशा पवनाभ्यास तत्परा अभुवन अनंत कभ्यात तस्मात् पवनम भसेत। ब्रह्म आदि देवता भी, ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। ब्रह्मा आदि, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कारण बता रहे हैं यहाँ पर, कई सारे कारण बता दिए प्राणायाम का अभ्यास करने के, पहले ही बता रहे थे। षटकर्मों का वर्णन से पहले भी कई सारे कारण बताए प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए। यहाँ पर पुनः बता रहे हैं कि ब्रह्म आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्राणायाम के आगे और बता रहे हैं कि भाई मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो मृत्यु कब आती है, मृत्यु तब आती है यावत यावत बद्धो मरुदेहे, यावत बद्धो मरुदेहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टि भ्रुवोर मध्ये तावत काल भयम कुतः। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, नंबर एक, जब तक चित्त शांत है, नंबर दो, और जब तक दृष्टि भ्रू मध्य में लगी है, नंबर तीन, तब तक मृत्यु का भय कैसा। अगर चित्त शांत है तो मृत्यु नहीं आ सकती, अगर वायु निरुद्ध है, वायु को रोका हुआ है, तो भी मृत्यु नहीं आ सकती, और अगर दृष्टि भ्रू मध्य में लगी हुई है तो भी मृत्यु का भय कैसा। तो यहाँ पर एक तरीके से प्राणायाम की महत्ता तो बता ही रहे हैं, साथ में चित्त की शांति की महत्व भी बता रहे हैं, और दृष्टि का भ्रू मध्य में लगने का ही महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। इन स्थितियों में मृत्यु नहीं आती। वीर्यवत प्राण संयमान नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषमन वदनम भीत्वा सुखाद विशति मारुतः। विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर
वायु क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन करके उसमें सुखपूर्वक प्रविष्ट हो जाती है। जब सुखपूर्वक प्रविष्ट हो जाती है, फिर क्या होता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये प्राणायाम क्यों कर रहे हैं ब्रह्मादि देवता। बोले ब्रह्मादि देवता प्राणायाम इसलिए कर रहे हैं, अगर प्राण वायु निरुद्ध हो जाए तो चित्त शांत हो जाएगा, और चित्त जब शांत हो जाएगा तो दृष्टि भ्रूमध्य में लगानी आसान हो जाएगी, और दृष्टि भ्रूमध्य में लगी रहे, चित्त शांत रहे और वायु निरुद्ध रहे तो मृत्यु नहीं आ सकती। अब ये चीज घटित कैसे होती है, ये अगले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि भाई नाड़ी समूह भली प्रकार निर्मल हो गया, नाड़ी समूह निर्मल हो गया, वायु सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन करके प्रवेश कर गई उसमें, और प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्य प्रजायते, यो मने सुस्त्री भावा सेवावस्था मनोमन में। जब वायु का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है तो मन में स्थिरता उत्पन्न अपने आप हो जाती है, और मन का जब भली प्रकार से स्थिर हो जाना होता है उसी को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। तत्सिद्धये विधान ज्याजिष्ट्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभका अभ्यासा द्विचित्राम सिद्धमापनुयात्। विधियों के जानकार साधकगण उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मनोन्मनी अवस्था यहाँ हो गई, और उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक प्रकार के कुंभकों का अभ्यास किया जाता है, और विविध प्रकार के कुंभकों का जब अभ्यास करते हैं तो विविध सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों की चर्चा यहाँ पर आती है। तो अब अगली कक्षा में हम विविध प्रकार के कुंभक पढ़ेंगे, कि विविध प्रकार के कुंभक, यूं तो यहाँ पर 8 प्रकार के बताए हैं बस, है ना। यूं तो बहुत सारे कुंभक हैं, लेकिन यहाँ पर 8 भेदों का वर्णन महर्षि स्वात्माराम द्वितीय उपदेश में करेंगे, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस विषय से संबंधित कोई अगर शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा पर फिर विराम दें।